हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जून 2 जून से 31 अक्टूबर हमारे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुपिटर कैंसर साइन में ट्रांजिट हो रहे हैं। इसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये जानेंगे। स्पेशली लव लाइफ और करियर के लिए हम जानने वाले हैं रीडिंग, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या होने वाला है 2 जून से 31 अक्टूबर के लिए। क्या रह सकते हैं आपके लिए जो है क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सिंह राशि 2 जून से 31 अक्टूबर जुपिटर का ट्रांजिट कैंसर राशि में आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। सिंह राशि आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है जुपिटर का कैंसर राशि में आना। बी फियरलेस एंड बोल्ड। वाओ, मुझे बहुत ऑर्गेनाइज नज़र आ रहे हो। पहले तो मैं ये बता दूं, बहुत ऑर्गेनाइज, हर एक चीज़ की जगह पता होगी आपको कि ये यहाँ रखना है, ये यहाँ रखना है। आपका वार्डरोब बहुत सेट करने वाले हो आप, अपने घर की बहुत ज़्यादा ना चीज़ों को डिक्लटर करने वाले हो, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने वाले हो, हर एक चीज़ का स्पेस, जगह मतलब बनाने वाले हो आप, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। और ख़ुद को भी बहुत ऑर्गेनाइज करने वाले हो। टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से जो है अपने सारे काम ख़त्म करना, टास्क कंप्लीट करना, ये एनर्जी रहेगी। बी फियरलेस इज लाइक कि जैसे आपको अगर बहुत समय से अपने आप को लेकर डाउट, अपने आसपास के लोगों को लेकर डाउट, अपनी सिचुएशंस को लेकर कुछ डाउट्स थे, तो वो यहाँ ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत 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 हद तक आप थोड़ा एक फियरलेस एनर्जी क्या होती है ना कि कल का सोचकर हम बहुत ज़्यादा फैसले लेते हैं। कल ऐसा ना हो जाए, कल वैसा ना हो जाए, आज मैं ये कर लूँ, आज मैं वो कर लूँ ताकि कल ऐसा हो। आप नाउ मोमेंट में रहने वाले हैं, नाउ मोमेंट को एंजॉय करने वाले हैं, नाउ मोमेंट को पूरे तरीके से कहते हैं ना एक्सेप्ट करने वाले हैं, ऐसी ऊर्जा है। एंड बोल्ड एनर्जी ये बताती है कि आपको क्या करना है उस चीज़ के लिए। आप कहते हैं कि मेरे को क्या करना है, मैं वो डिसीजन लूंगा, मुझे कोई और इस चीज़ के लिए गाइड ना करे। तो कुछ ऐसा होगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। देखो, यहाँ पे तो वैसे तो ये बैगर स्पिरिट है, या मेरे हिसाब से तो मैं तो पांडा ही बोलूँगी, मुझे पांडा दिख रहा है तो उसने ना मांग टीका पहना हुआ है कुछ अलग सी चीज़। तो आप ये नहीं सोचोगे कि भाई अच्छा मेरी इतनी एज हो गई है, अब मुझे ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, मेरी इतनी एज हो गई है, मुझे अब जिम नहीं जाना चाहिए, अच्छा मेरी एज इतनी हो गई है, क्या मैं ये हॉबी को वापस से परस्यू करूँ, ये पैशन को फॉलो करूँ। नहीं, आप सब जो आपके मन में आएगा वो करने वाले हैं। आपको शॉर्ट हेयर रखने हैं, आप शॉर्ट हेयर रखोगे। आपको पर्पल कलर के हेयर कराने, पर्पल कलर के हेयर कराओगे। आपको नेल एक्सटेंशन, मतलब आपको जो लगता है यू आर गोइंग टू डू दैट। ओके, ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस बहुत आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। ओवर में मत जाना, पर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। वन नेक्स्ट स्टेप, आप धीरे धीरे कंसिस्टेंट रहकर आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे आप एक एक स्टेप ले रहे हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। देखो, यहाँ से सनशाइन की एनर्जी नजर आ रही है, मतलब कि जैसे रात थी, हो सकता है रात के समय में आपको ये स्टेप्स नहीं नजर आ रहे थे। अब धीरे धीरे सूर्य चमकना शुरू हो गया है, सनराइज होना शुरू हो गया है, आपको दिखने लग गए है कि अच्छा मुझे अब ये स्टेप लेना है, अब ये स्टेप लेना है, अब ये करना है। तो यहाँ का जो एक एनर्जी बता रहा है वो ये बता रहा है कि ऐसा अब होगा। 2 जून के बाद थोड़ी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अवेयरनेस में आएंगी कि अच्छा मुझे ये स्टेप लेना चाहिए था, मुझे ये एक्शन लेना चाहिए था, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए था, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, मेरी हेल्थ के लिए ये सही है, मेरे रिलेशनशिप के लिए सही है, मेरे फाइनेंसिस के लिए ये सही है। तो धीरे धीरे आप स्टेप्स लेंगे, अपने ड्रीम्स के टूवर्ड्स भी आप स्टेप्स लेंगे। ये एनर्जीज हैं। बस आपको ये बोला जा रहा है रहना कांस्टेंट है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट रहिएगा। ये नहीं कि आप अपने आप को एक स्टेप लिया और उसके बाद छुट्टी नहीं। आप धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते रहें, बेबी स्टेप लेते रहें, और आप ऐसा करने भी वाले हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस आ रहा है तो लाइफ में। तभी तो मैंने कहा ओवर में नहीं जा रहे हो आप। एक एक स्टेप लेने का क्या मतलब है कि कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है ना, पूरी विल पावर के साथ, पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपना एक स्टेप लेंगे। फिर वहां पर सब कुछ सोच समझ कर, शेड्यूल कर कर सारी चीजें लोगों, मतलब होता है ना कि लोगों को देखकर थोड़ा सा आइडियाज कैलकुलेट वगैरह करके, लोगों के साथ अपने डिस्कशन वगैरह करके फिर अगला स्टेप लोगे। तो ऐसे आपके लिए कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम तक पहुंचोगे, अपनी सक्सेस तक पहुंचोगे। ये एनर्जी है। जैसे मान लो कोई आपको कहे हीलिंग करना स्टार्ट करो अपनी, तो एक दिन में थोड़ी हीलिंग हो जाएगी।
धीरे धीरे आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने आप को डेली जो है नेचर के साथ जोड़ोगे, पुराने पर्सन को, पुराने लोगों को माफ करोगे, तो हीलिंग होती है ना। तो ऐसे ही मतलब कोई भी अगर ड्रीम पूरा करना है तो उसके धीरे धीरे आप स्टेप्स लेना शुरू कर रहे हो। एंड द गार्डन एंड द गेट, यूनिवर्स कह रहे हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और उसकी चाबी आपके पास ही है। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जहां हो वहां सही नहीं है सब कुछ, आपके पास बहुत अच्छा यूनिवर्स ने सब कुछ दिया हुआ है, बट और बहुत कुछ रिसीविंग के लिए बने हो आप, और बहुत कुछ आपके लिए बना है, बट आप एक कंफर्ट जोन में बैठ गए हो कि जो है ठीक है इसी में, वो वहां आपको अपना थोड़ा सा जो है ना चेंज लेकर आना है। द गार्डन द गेट को यूनिवर्स क्लैरिफाई करें थोड़ा सा। देखो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का वर्ड बोला था मैंने, और देखो यहाँ इनफाइनाइट का साइन आया है आपके लिए। सो आई जस्ट सॉ 555, गॉड ब्लेस यू भाई। यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो, ठीक है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट शायद हो सकता है आप जहां हो वहां आपको लगता है कि सब ठीक है यार, इससे बाहर नहीं निकलना, तो वो थोड़ा सा आप, ठीक है, बेशक छोटे छोटे स्टेप्स लेने शुरू करो, जरूरी नहीं है कि एकदम से, बट हाँ कॉन्फिडेंस लेकर आओ कि हाँ मैं इससे भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो आप रिसीव कर लोगे वो चीजें जो आप चाह रहे हो। ओके चलो देखते हैं करियर वाइज कैसा है आपके लिए। मुझे ना लियो एनर्जी से बहुत हद तक ये लग रहा है कि लियो जो सीजन आएगा, मतलब अगस्त जो आएगा, वहां से चीजें थोड़ी ज्यादा ट्रांसफॉर्म होंगी आपके लिए। ओके करियर कैसा है, फिर लव लाइफ देखेंगे। करियर कैसा रहने वाला है आपके लिए सिंह राशि। 9 ऑफ कप्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू सिंह राशि। 9 इज लाइक कि दोनों जो 9 नंबर के कार्ड्स हैं, दोनों बहुत ही पैसिव एनर्जी आई हैं और दोनों ही पॉजिटिव एनर्जी आई हैं। पैसिव एनर्जी है कि स्लो हैं चीजें, बट पॉजिटिव है रिजल्ट उनके, ठीक है। तो यहाँ अभी क्या क्या कहा था कि एक छोटे छोटे स्टेप्स अपने लेते रहो, तो मतलब पैसिव एनर्जी यही होती है ना कि सोच समझो, सोच समझ कर आगे बढ़ो, अपनी तरफ से थोड़े थोड़े एफर्ट्स करते रहो, फिर उसके थोड़े थोड़े रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है यहाँ पर। कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, पहली बात तो ये है। दूसरा, आप अपने काम को इंजॉय भी कर रहे हो, आपको अपने काम में एक सेटिस्फेक्शन मिलना, अपने काम में किसी तरीके का रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाना, अपने काम में कहते हैं ना हैप्पी फील करना, है ना, ऐसी एनर्जी है। मतलब आप ये मान के चलो कि जून से अक्टूबर का टाइम ऐसा रहेगा जहां पर अपने काम में बहुत शिद्दत दिखाने वाले हैं और उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे। बहुत सारे अवार्ड्स भी आप इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ आ सकते हैं। मान लो अवार्ड्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, अप्रिसिएशन मिल रही है, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपके लिए होने वाली हैं। ओके नाइस। कोई आपको ना, देखो ट्रेजर है यहाँ पर, कुछ आपको मिलेगा। स्पेशली मुझे मनी ज्यादा नजर आ रहा है, मनी टेंजिबल चीजें थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। 7 ऑफ, आई एम सो सॉरी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि आपके लिए देखो यहाँ पर चीजें ग्रो हो रही है, मतलब कि सरफेस लेवल पर आपको मैंने बोला ना पैसिव एनर्जी दिख रही है, स्लो आपको आउटकम्स दिखेंगे, बट कहीं ना कहीं देखो आपके लिए चीजें सेफ हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड जो रहेगा जून से अक्टूबर तक का, आपके लिए चीजें बहुत हद तक जो है ना आप मान के चलो सेफ होंगी। ओके ये एनर्जी ये बताती है कि प्लान स्ट्रेटजाइज चीज़ों को करना शुरू करोगे आप, मतलब कि आप एफर्ट्स करोगे, प्लान्स करोगे और रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। पीछे कुछ टाइम से बहुत एफर्ट्स कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, तो उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। ये टाइम ग्रोथ का है, मैंने शुरू में कहा ना क्रिएशन की एनर्जी है, ठीक है, एक्सपेंशन की एनर्जी होती है जुपिटर की, तो आपकी भी देखो यहाँ पर एक्सपेंशन, क्रिएशन, ठीक है, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बहुत हद तक आपके करियर में आपको आउटकम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रातों रात कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि पैसिव एनर्जी आई है, तो रातों रात वाला तो नहीं है कुछ ऐसा कि बस चमकते सितारे हो रहे हो, ऐसा नहीं है, बट स्लोली बट श्योरली, है ना, स्लोली बट श्योरली कहते हैं ना चीज़ें आपको मिल रही हैं।
नाइन ऑफ पेंटिकल इज लाइक द अबंडेंट एनर्जी, सो यू आर लाइक अबंडेंस एनर्जी में आप आ रहे हो। ओके, रिजल्ट देखो, सेवन ऑफ पेंटिकल के बाद सीधा नाइन ऑफ पेंटिकल है, मतलब एट ऑफ पेंटिकल कहाँ गया, है ना। तो एट ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पर आपको मैं बोलूंगी कि नीड रहेगी। किसी स्ट्रैटेजी मत बनाते रहना, प्लान मत बनाते रहना, एफर्ट्स करना, हार्ड वर्क करना, ऑर्गेनाइज रहना, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे उसके। ओके, आप अपनी स्किल्स पर लगातार काम करते रहिएगा, आपको उसकी बेनिफिट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल आपको ये बताता है कि फाइनेंशियली अबंडेंस है, रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। बहुत सारे लोगों के लिए आप कहते हैं ना, जैसे मान लो हार्वेस्ट पीरियड है आपके लिए, ये मान के चलो आप, ठीक है। सो ये एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत प्रैक्टिकल रहकर अपने काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छे से जो है ना एक रिसीविंग मोड पर आप नजर आ रहे हो। आपको जो ठहराव के साथ अपने काम भी करने और रिजल्ट भी लाने हैं, वो यहाँ होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और बहुत हद तक आप फ्रीडम महसूस करोगे। अगर अभी किसी तरीके का लोन वगैरह चल रहा है या किसी तरीके का आपको बर्डन चल रहा है, तो वहाँ बहुत फ्रीडम आप फील करोगे। और कुछ लोगों के लिए तो आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हो, मतलब कि अपना जॉब वॉब छोड़कर अपना ही कुछ काम स्टार्ट कर दो आप, तो ऐसा भी कुछ हो सकता है यहाँ पर। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द लव रिलेशनशिप। कैसा है आपके लिए सिंह राशि, लव रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है आपके लिए जून से अक्टूबर तक का महीना। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर कार्ड। देखो, शुरुआत तो मुझे नहीं लग रही, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं बोल दूं कि आपके लिए अभी से कुछ चीजें शुरू हो रही हैं। बट ये जरूर हो रहा है कि अभी आप अपना टेक केयर करना शुरू करेंगे, अभी आप अपने आप को वर्थ, है ना, कहते हैं ना, वर्दी समझना शुरू करेंगे, अपने ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। फोर ऑफ सॉर्ड्स से अपने आप को सिक्योर फील कराना शुरू करेंगे, वो कॉन्फिडेंस वापस लेकर आएंगे। ठीक है, ये एनर्जी है। यहाँ फोर ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आपका, देखो थ्री ऑफ सॉर्ड्स के बाद आता है, मैं बहुत बार बताती हूँ कि आपका डिस्टेंस शुरू होगा उस हार्ट ब्रेक से, उस वूंड से, उस शिकायतों से, उस पास्ट ट्रॉमा से डिस्टेंस बनना शुरू होगा। आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, आप खुद को भी बहुत ज्यादा जज या ब्लेम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, देन वी हैव टू ऑफ सॉर्ड्स। टू ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि बहुत टाइम तक ना आप, क्योंकि इस एनर्जी में हो, आइसोलेशन एनर्जी में हो, तो आप बहुत सारे सूटर्स को, लोगों को जो आपको अप्रोच कर रहे हैं उनको रिजेक्ट करेंगे या निग्लेक्ट करेंगे, ऐसी एनर्जी रहेगी। मिड ऑफ द टाइम पीरियड में, ये जो मान लो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नहीं अक्टूबर, तो यहाँ पर मान के चलो कि अगस्त और सितंबर थोड़े से ऐसे महीने रह सकते हैं जहां पर आप इग्नोर ही करो सबको। कुछ लोगों के लिए जुलाई अगस्त हो सकते हैं कि आप इग्नोर करो लोगों को। ठीक है, उसके बाद जो है मुझे नजर आ रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है जो मुझे ज्यादातर लोगों के लिए फैमिली सेटअप से नजर आ रहा है, भाई अरेंज मैरिज सेटअप नजर आ रही है। कोई आ रहा है जिसके साथ एक्सपेंशन ग्रोथ है। बोला था मैंने कि एक्सपेंशन ग्रोथ की एनर्जी नजर आती है इस जुपिटर के समय में। तो एक्सपेंशन आएगा कैसे, कि आपकी लाइफ में कोई और आ सकता है। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल तरीके से कोई आएगा, मतलब कि किसी मैट्रिमोनियल से आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, या जैसे होते हैं ना कि वो ब्रोकर्स होते हैं, उनको पैसे देते हैं, वो रिश्ते दिखाते हैं, ऐसे कोई आ रहा है। बट जो आ रहा है, द डैशिंग पर्सनालिटी, द रेबेलियस पर्सनालिटी एंड द कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, मतलब जो कल्चर ट्रेडिशन हर चीज को देखकर चलने वाला इंसान, जिसके आप हो सकता है कि बहुत आपको बहुत अट्रैक्शन भी बने इस इंसान की तरफ। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एग्जैक्ट आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप अपने आप को इस टाइम पीरियड में बहुत हील करेंगे, एंड देन यू विल बिकम द एम्परर और एम्प्रेस, जिसकी वजह से बहुत लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को फिक्स कर चुके हो। ठीक है, और मुझे ज्यादातर देखो अरेंज सेटअप नजर आ रहा है। यहाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि हाँ आप अट्रैक्टिव हो रहे हो, क्योंकि मार्सेशन एनर्जी है, अग्नि की ऊर्जा है, अग्नि को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे ही आपको निग्लेक्ट नहीं किया जाएगा। लोगों का आपके बारे में बात करना, आपको अप्रोच करना, आपके साथ कहीं ना कहीं जो है टाइम स्पेंड करना, ये बहुत ज़्यादा उनका हो सकता है कि आपको देखने को मिले उनकी तरफ से ये नेचर। ठीक है, ये ऊर्जा है। हाँ, मैरिज फिक्स होती भी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस साल में जो है ना अक्टूबर नवंबर तक तो आपकी मैरिज हो भी जाए, ऐसी एनर्जी है यहाँ। ओके,
यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको बस ये बोला जा रहा है लियो कि आप अगर बहुत ज़्यादा टेंशन इस चीज़ की ले रहे हो ना कि क्या सब सही होगा, और मैंने आपको बोला भी था कि अभी आपको शायद लग रहा हो क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है, है ना? देखो जहाँ हम रह रहे हैं हमें पता है कि क्या चल रहा है अभी। तो मैं भी ये बोलूँगी कि अभी हमें ऐसा लग रहा है सब कुछ सही नहीं है, बट एवरीथिंग इज़ ओके, सब सेफ है, सब ठीक रहेगा, तो चिंता ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है? कोशिश करो, क्योंकि न्यू मून इन कैंसर है, तो कोशिश करो जितना हो सके अपने आप को बैलेंस रखना और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना। यही करोगे ना, उससे ही आपको बहुत ज़्यादा आंसर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा राइट डिसीजन लेने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। रीडिंग कैसे लगी है ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चलते हैं, टेक केयर, बाय। ओम साई राम।